Students, I welcome you again. Today we discuss exercise 5.2 from your book. Before starting 5.2, we have to discuss properties of rhombus, rectangle and square. Now we discuss properties of rhombus. First one is diagonals bisect each other at right angle. Second one, all sides are equal. Third, opposite angles are equal. And fourth one is adjacent angles are supplementary. Now properties of rectangle. First one is opposite sides are equal. Second, each angle 90 degree. Third, diagonals bisect each other. And fourth one is diagonals are equal. Then square. Square is a parallelogram with all sides are equal as well as all angles are equal. So square has all properties of rhombus as well as a rectangle. So these are the properties. Now start exercise with question number 1. Question number 1 is x, y, z, q is a rhombus. You have to find the angle of q, z. आपको दो एंगल निकालने हैं बच्चा. फर्स्ट तो निकालना है क्यू जेड, एक्स जेड क्यू. एक तो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला बच्चा. और सेकंड आपको निकालना है जेड. सेकंड निकालना है आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला. नाउ फर्स्ट एंगल निकालने के लिए आप देखिए बच्चा, मैंने ट्राइंगल लिया है एक्स जेड क्यू. आई टेक ट्राइंगल एक्स क्यू जेड. ये वाला ट्राइंगल लिया है. मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इजली. ये ट्राइंगल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो दोनों बेस एंगल भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल. ये है 65, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 65. ये वाला एंगल 65 आ गया. अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे. ये वाला एंगल 90 डिग्री. फिर से बना के दिखा देती हूँ मैं आपको. ये 90 डिग्री है बेटा, ये 65 है. तीनों का सम कितना होगा 125. तो ये वाला एंगल कितना आ गया 25 डिग्री. जितना ये वाला एंगल है उतना ही एंगल ये वाला आएगा, अल्टरनेट एंगल्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. आपको दोनों ही एंगल निकालने थे. सेकंड क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है. आपको रेक्टेंगल की साइड्स निकालनी है. साइड्स का रेशो गिवन है 1:2. हमने सपोज कर लिया लेंथ होगी x, ब्रेड्थ होगी 2x, पेरीमीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b = 60. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10. तो बेटा साइड्स हो जाएंगी 10 and 20 सेंटीमीटर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 रेंट इज़ अ रेक्टेंगल. जो ये रेंट की शेप है ये आपको रेक्टेंगल गिवन है. हम लिखेंगे रेंट इज़ अ रेक्टेंगल. सो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. तो जो दोनों रेक्टेंगल हैं आर एन और ई टी दोनों इक्वल होंगे तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे. हाफ इक्वल होंगे तो ओ आर इक्वल हो जाएगा ओ ई के. ओ आर की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल है ओ ई के. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. क्वेश्चन नंबर 4 बुक में ही करना है. अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एन एंगल. एक एंगल को बाइसेक्ट करते हैं. व्हाट विल आल्सो बाइसेक्ट अदर एंगल. यस, गिव रीजन. बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ गिवन दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम रोम्बस गिवन है. आपको x की वैल्यू निकालनी है बच्चा. तो देखिए मैंने कैसे निकाला है. अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होंगे. सो एंगल B = एंगल D 125. फिर हम ट्राइंगल लेंगे ADC. AD इक्वल है BC के. अपोजिट साइड दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी आपस में क्या आ जाएंगे x के. ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम 180. सो x + 125 = 180. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 55/2, दैट इज़ 27.5. सेकंड में बेटा आपको ये स्क्वायर गिवन है. स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं. x और y की वैल्यू निकालनी है. 3x = 3y आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल. और दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री. सो x की वैल्यू 45 आ जाएगी. सो x = 3y था तो y की वैल्यू 45/3 कितना आ जाएगा बच्चा 15. नाउ सेकंड पार्ट में आपको ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है. ऊपर वाला एंगल 115 गिवन है. आपको दो एंगल्स निकालने हैं. फर्स्ट तो निकालना है AEC. सो AEC ये वाला एंगल है बच्चा. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे
बिकॉज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर से, तो ये आ जाएगा 65। अब इस पूरे का सम 90 है। 65 प्लस 25 इक्वल 65 प्लस 1 इक्वल टू 90, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ABCD एक रोम्बस गिवन है, आपको ट्राइंगल DOC के सभी एंगल्स निकालने हैं। तो बच्चा रोम्बस है, अल्टरनेट एंगल होंगे, तो C की वैल्यू आ जाएगी 5x और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4x, और बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 90। सभी का सम कितना होगा 180, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। सो एंगल्स हो गए 40, 50 एंड 90। क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है कि रेंट एक पैरेललोग्राम है, आपको x की वैल्यू निकालनी है और फिर साइड्स निकालेंगे। तो सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उनके बाइसेक्ट भी इक्वल होंगे। सो OA इक्वल हो जाएगा OA के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, dt निकालेंगे तो dt उसका डबल हो जाएगा, तो dt की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल P का हाफ 45 डिग्री का होगा। अब देखिए मैंने ट्राइंगल लिया है PSR और PQR, सभी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल आपका कॉमन है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के, बट दोनों का सम 180 है, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। आपको यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा आपके पास यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है। जो फर्स्ट पैरेललोग्राम है दैट इज़ ABCD और सेकंड पैरेललोग्राम आपके पास ये वाला है। तो आपको ये वाला एंगल 80 गिवन है, तो पहले हम ये निकालेंगे, दोनों का सम कितना होगा 180 एडजेसेंट एंगल, तो ये 80 था तो ये कितना आ जाएगा 100। नाउ अब आपके पास ये वाला एंगल 80 है, ये वाला एंगल 30 है, ये निकालना है इसका, और ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो CBD आपके पास यहाँ से आ जाएगा CBD आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। नाउ इस सेकेंड पार्ट में आपको ADB और ABD निकालना है। ADB दिखा लिए, दोनों का सम 180 होगा, एडजेसेंट एंगल है, तो यहाँ से ADB आ जाएगा 60। फिर ट्रायंगल लेके चले हैं हम ABD, A 70 गिवन है, एंगल BD आपके पास 60 आ गया था, और ABD निकालना है, तीनों का सम 180, तो यहाँ से ADB की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि ABCD एक रोम्बस है, साइड 10 है, 1 डायगोनल 12 है, सेकंड डायगोनल की लेंथ निकालनी है बच्चा। तो रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो हमने एक डायगोनल सपोज कर लिया AC 12 है, साइड AB 10 सपोज कर लिया। AC 12 है तो उसका हाफ 6 हो जाएगा, BD को 2x सपोज कर लिया तो हाफ कितना हो जाएगा x। ट्राइंगल लेके चले हैं AOB राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो 10 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8, तो सेकंड डायगोनल आ गया 8 टू 16 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इसमें आपको एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम गिवन है, तो एंगल 2 हो जाएगा 50 डिग्री के, अल्टरनेट एंगल है बेटा, ऊपर वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे PQM, एंगल 1 निकालना है, M 50 है और Q आपको 90 डिग्री गिवन, तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ गया 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि आपके पास रोम्बस में एक डायगोनल एक साइड के इक्वल है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो AC है वो सभी साइड्स के इक्वल है, तो ट्रायंगल ABC कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सभी एंगल कैसे आ जाएंगे इक्वल 60 डिग्री के। एंगल B 60 आ गया तो एंगल D भी क्या आ जाएगा 60, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और A प्लस B एडजेसेंट एंगल है 180, तो A की वैल्यू 120, तो C भी कितना आ जाएगा 120। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट है DN के, और सेकंड में दिखाना है कि BM इक्वल है DN के। तो बेटा ट्रायंगल लेके चले हैं BMC एंड DNA BC इक्वल है AD के अपोजिट साइड, एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के ईच 90 डिग्री गिवन था, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट हो गए, टू साइड इक्वल, टू एंगल इक्वल है वन साइड, तो जो आपका बी एम है वो इक्वल आ जाएगा डी एन के बाय सी पी सी टी. So this is exercise 5.2. In next video we discuss multiple choice question. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.